एक जलपरी समुद्र किनारे आराम से धूप सेंक रही थी। लिंडा ने पहली बार ऐसी रहस्यमयी जलपरी देखी। वो इतनी खुश हुई कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो उससे बातें करने लगी। अगले दिन लिंडा खास तौर पर उसके लिए ताज़ी मछली लाई, लेकिन जलपरी शाकाहारी निकली, यानी वो मछली नहीं खाती थी। फिर भी उसने अपनी दोस्ती बनाए रखी और लिंडा को एक खास समुद्री सीप दी। इस सीप की मदद से लिंडा पानी के अंदर भी सांस ले सकती थी। उसे जलपरी इतनी पसंद आई कि उसने सोचा कि उसे किसी स्मार्ट लड़के से मिलवा दे। जलपरी को आज तक कभी प्यार नहीं हुआ था, लेकिन ये सुनकर उसका मन थोड़ा ललचा गया। उसने लिंडा को अपनी एक सीक्रेट गुफा में बुलाया, जहां अनगिनत खजाने थे और पवित्र पानी की एक बोतल रखी थी। लिंडा को लगा कि इतनी खूबसूरत और अमीर जलपरी के साथ रहने के लिए सिर्फ उसके पिता रॉबर्ट ही सही रहेंगे। शुरू में रॉबर्ट को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी बेटी की बात मान गए और समुद्र किनारे चले गए। जब उसने वहां बहुत सुंदर जलपरी को देखा तो वो हैरान रह गया। जैसे ही वो उसके पास गया, जलपरी डर गई और अपनी पूंछ से उसे बेहोश कर दिया। जब रॉबर्ट को होश आया तो उसने उससे दोबारा मिलने की जिद की। उसने लिंडा से तैरना सीखना शुरू कर दिया ताकि वो जलपरी से दोबारा मिल सके। जब जलपरी ने लिंडा को दोबारा देखा तो उसने कहा, ऐसे अचानक मिलना ठीक नहीं है। फिर भी लिंडा ने अपने पिता की बहुत तारीफ की। इससे जलपरी का दिल थोड़ा पिघल गया। वो चुपके से उनके घर की खिड़की पर आ गई, लेकिन जब उसने रॉबर्ट को अजीब हालत में देखा तो वो वापस चली गई। बाद में जलपरी ने एक किताब में पढ़ा कि इंसान और जलपरी के बच्चे नहीं हो सकते। उसी समय रॉबर्ट कमरे में आया और लिंडा ने दोनों को मिलवाया। रॉबर्ट ने जलपरी को इम्प्रेस करने के लिए उसे कैंडल लाइट डिनर कर ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन बीच में एक म्यूजिशियन आ गया, जिससे जलपरी का ध्यान भटक गया। फिर उनके पड़ोसी फ्लिक को जलपरी पर शक होने पर वो उसका पीछा करने लगा। फ्लिक को उनकी सीक्रेट गुफा का रास्ता मिल गया। एक दिन उसने वहां भी हमला कर दिया। जलपरी और खजाने के मोती लेकर तेजी से भागने लगी, लेकिन जलपरी एक जाल में फंस गई। फ्लिक ने अभी भाला चलाया ही था कि उसके बेटे ने चालाकी से उसकी पैंट में कांटा चुभो दिया और तुरंत उसे धक्का दे दिया, जिससे वो खुद सबके सामने गिर गया और शर्मिंदा हो गया। रॉबर्ट ने एक बड़ा ड्रम उठाया और फ्लिक के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाद में जलपरी ने पवित्र पानी पी लिया, जिससे उसकी पूंछ गायब हो गई। वो इंसान बन गई थी।